जो भी सास होंगी या माँ होंगी, चाहे जो भी हो, जो सही हो उसके साथ खड़े रहना चाहिए। यही मेरा उद्देश्य है और हम करेंगे, लास्ट तक करेंगे। जब तक कोई डिसीजन नहीं हो रहा है तब तक तो हम हैं ही। और इसको आप लोग समझाइए कि ये डिप्रेशन में जाने की ज़रूरत नहीं है और कुछ करने के काम नहीं है। अब सब अपना टेंशन माँ बाप पर छोड़ दें, जो होगा सो होगा। अभी तो जुम्मा 4 दिन की है, कोनो ज़्यादा दिन का तो हुई नहीं कि इसका लाइफ निकल रहा है। एक एक दिन घट रहा है। हाँ, सबका घट नहीं रहा है, अभी तो तुम्हारा है, कट रहा है। हम लोग अभी जिंदगी काट रहे हैं, ऐसा सिचुएशन हो गया है। बट कोई बात नहीं है, इतना काटने का ज़रूरत नहीं है। जो होना है वो होगा, बाकी अपना मस्त रहो। लास्ट में जो होगा देखा जाएगा। कोई किसी के बिना रहना है। अच्छे से जियो, लेकिन थोड़ा सोच समझ के कदम बढ़ाना चाहिए। कोई भी ऐसा नहीं है कि जिसका कोई नहीं है कुछ भी कर ले। कोई नहीं है क्या, सब है। नहीं, जैसे पहले ज़माने में जो आप बोल रही हैं, पहले के ज़माने की बात अलग था, लोक लाज था। पहले ही वाला ठीक था मम्मी। लोक लाज उसी था, ज़माने में शर्म हम था, पैदा बाप हुए माई होते के- तो सही रहता। बाप माई के नाम से लोग डरता था। अब के ज़माने में तो ऐसा नहीं ना, अब दोस्त बन गया है लो, माँ बाप सब लोग दोस्त हाँ वही बराबर में लेवल बना लिया है लो, इसलिए हो रहा है। नहीं तो पहले डर भय रहता था माँ बाप से। अब वाला समय धीरे धीरे देखना। वही आ जाता, अभी तो सही रहता। मम्मी, अगर किसी की पहले पत्नी मरती होगी तो क्या पति को जलाया जाता था साथ में? नहीं, तो ये नियम पति तो को नहीं गलत जलाया। था। तो हाँ मनीषा, तुम सही बोल रही हो कि पहले ना औरतों पर ही बहुत ज़्यादा अत्याचार किया जाता था, क्योंकि पहले औरतें जागरूक नहीं थी मेरी बहन। लेकिन अब तो बहुत जागरूकता है ना। जब तुम्हारे पति ने तुम्हें धोखा दिया है ना, तो तुम अपने लिए स्टैंड लो बहन, लो। कब लोगी? तुम ये बात बोल रही हो कि पहले ना जला दिया जाता था औरतों को सती होने के लिए। अब तो तुम्हारी सास भी कह रही है ना, तो तुम स्टैंड लो बहन। कब लोगी स्टैंड, ये बता दो मुझे। और दूसरी ये बात है कि या तो तुम, कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, तुम बोल रही हो ना कि कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, लोग कह रहे हैं कि ना बस व्यूज़ के लिए ये सब कर रही हो, तुम खुद बोल रही हो ना, तो इसको क्लियर करो फिर। अगर तुम दोनों साथ नहीं हो, क्योंकि बहुत सारे चैनलों में ये दिखाया जा रहा है कि तुम दोनों साथ हो, तुम्हारी बात भी हो रखी है, और तुम ये बोल रही हो कि नहीं मेरी कोई बात नहीं। ज़माना बहुत आगे चला गया है, लेकिन तुम वही पीछे हो। अब बहुत सारे कमेंट तुम्हारे पास ये भी आए हैं, इनमें से एक कमेंट मैं पढ़ रही हूँ कि किसी ने तुमसे बोला है कि ये गरीब घर की लड़की है, इसलिए ये सब करने से रोक रही है उसकी सास। तो क्या ये सच है? अगर आप बोल रहे हैं, अप्सरा आंटी बोल रही थी कि कोई गरीब और छोटा बड़ा नहीं है, सब बराबर हैं, हम भी पहले गरीब थे, अब ऐसे हो गए हैं, वैसे हो गए हैं। तो आप नोट छापने के लिए किसी भी हद तक जा सकती हो। या तो ये क्लियर करो, या फिर ये क्लियर करो कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है और चैनलों पे सच नहीं है, झूठ बताया जा रहा है। अब आपकी सच्चाई ना धीरे धीरे सबको समझ में आने लगी है आंटी जी, और मनीषा की सच्चाई समझ में आने लगी है। आप दोनों एक ही हो, और आप बोल रही हो कि डिप्रेशन में ना चली जाए, इसको समझाओ। तो डियर, हम तो सब चाहते हैं कि आप, किसी के साथ भी ऐसा ना हो, किसी के साथ भी, महिला कोई भी हो, कोई भी डिप्रेशन में ना जाए। डिप्रेशन से गुजरना एक बहुत बड़ी बात होती है। तो डियर, आप अगर नहीं चाह रही हैं डिप्रेशन में से गुजरना या डिप्रेशन में, तो आप स्टैंड लो ना। आप ससुराल में बैठी हो, अपनी पति से दूर, जिस पति की, मतलब जो पति आपका है वो आपकी वैल्यू इज़्ज़त नहीं करता है, और आप उसी के ससुराल में रह रही हो, तो फिर क्या फ़ायदा ऐसे ससुराल में रहने का? तो डियर, मैं आपको एक ये समझ लीजिए, जो बड़ी बहन या छोटी बहन के नाते ही बोल रही हूँ, आप अपने लिए स्टैंड लो। लोग तो ऐसे बोलते रहेंगे, बोल के चले जाएंगे, आप अपने लिए स्टैंड ले सकती हो मनीषा जी, और डिप्रेशन में मत जाइए। हम सब आपके साथ हैं और हमेशा रहेंगे। आप डिप्रेशन में चली जाएंगी तब भी बहुत लोगों को बहुत प्रॉब्लम होगी, मत जाइए, लेकिन आप अपने लिए स्टैंड लो, बस हम तो ये कह रहे हैं।